अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 15 ईयर्स। इन 15 ईयर्स में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एफएससी और बीएस क्लासेस को पढ़ाने का है, बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मोर देन 10 ईयर्स पढ़ाया है और अब मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ प्रोफेसर काम करते हुए। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। जो फेडरल आपका बोर्ड है, जो फेडरल हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, उसे हम एफडीई कहते हैं। उसमें जो आपका फेडरल 22 लाइक जो आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन जो है, उसने सीट्स अनाउंस की हैं। उन सीट्स में ईएसटी 14 स्किल की जॉब है जो जस्ट और जस्ट किस में होगी, आईसीटी में। व्हाट इज आईसीटी? इंटर कैपिटल टेरिटरी में इसकी जॉब्स हैं। ये जॉब पूरे पाकिस्तान में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 14 स्किल जॉब थी, नो बीएड रिक्वायर्ड, बट इसकी जो जॉब की जो प्लेसमेंट है वो जस्ट उसी एरिया के अंदर मौजूद होगी। और ये जो जॉब्स हैं डेफिनेटली सरकारी जॉब्स हैं। इसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुई थी और 18 मार्च तक लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं। और अब इसमें जो इसका सिलेबस ब्रेकअप है वो हमेशा की तरह फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छी है, बहुत एक औसम तरीके से काम करती है। हमेशा सिलेबस वेल डिफाइंड होता है, वेल डिज़ाइंड होता है। तो इसमें 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर आना है। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जो है केमिस्ट्री के हैं और 50 मार्क्स उसमें वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग मौजूद है। लाइक उसमें हमारे कुछ जो टॉपिक हैं उसका ताल्लुक समझ लें फ्रैक्शन से है। उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स जो बेसिक होती हैं वो है। उसमें जैसे हमारा जो बेसिक मैथ होता है वो है। उसमें जैसे आप गैट सब्जेक्ट देते हैं या जो गैट आप जनरल गैट देते हैं, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इनका मतलब हमारा ये जो पूरा पोर्शन है। लेकिन जो केमिस्ट्री है उसमें उसने सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच किया है। जैसा कि केमिस्ट्री हमारे पास उसमें पहली बात है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का जिक्र है किसका, गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड्स का। उसको उसने किसका नाम दिया है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है उसमें गैसेस की बात करेंगे। गैसेस में किसकी बात करेंगे, गैस लॉज की बात करेंगे। उसके बाद हम गैस इक्वेशंस की बात करेंगे। उसमें हम जनरल गैस इक्वेशन, उसका आइडियल गैस कांस्टेंट आर, उसके यूनिट्स। उसके बाद हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद हम जो है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसकी एप्लीकेशन। देन हम उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियलिटी क्या होती है। उसके बाद केएमटी पास्टुलेट्स। व्हाट है केएमटी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके जो पास्टुलेट्स हैं, उसकी जो इक्वेशन है PV = 1/3 MnC बार्स के जो इसकी इक्वेशन है वो उसी की बेस पे हम उसके बाद बात करते हैं किसकी, वैन डर वाल इक्वेशन की। उसके वैन डर वाल इक्वेशन हमारे दो कांस्टेंट बड़े इंटरेस्टिंग हैं, A और B। ए जो उसका ताल्लुक किससे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कोएफिशिएंट से है, और बी का ताल्लुक किससे है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल से। लाइक बी है क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फिर लिक्विड का जिक्र है। लिक्विड हम किसका जिक्र करेंगे, उसमें हमारे डाइपोल फोर्सेस हैं, उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस हैं, लंडन जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, डिबाई फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, boiling point and dependence are relationship between boiling point and external atmospheric pressure. Both are directly proportional but inversely proportional to vapor pressure. इसका जिक्र है। फिर हम सॉलिड पोर्शन की बात करेंगे। उसमें हमारे अमार्फस और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके डिफरेंसेस, उनकी एग्जांपल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मेजर वाली, लाइक क्लीवेज है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, एन आइसोट्रॉपी है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एलोट्रॉपी है, ट्रांजिएंट टेम्परेचर है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ब्रेवस लेक्सिस हैं। तो उसमें हमारे पास हम कहते हैं जी कि एक प्रीमिटिव क्यूब है। ये हमारे पास जो है वो आप ये कह देते हैं कि इसमें हमारे बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, इनकी बात है। फिर जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके आगे 4 टाइप हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 टाइप कौन कौन सी हैं, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स, और चौथा हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उनके हम चारों की जो प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करवाएंगे, उनके एग्जांपल्स की बात देखेंगे, और फिर हम कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें हमारे पास ये कौन कौन सी टाइप ऑफ सॉलिड्स का है। फिर स्टूडेंट्स,
फिर इसमें हमारा जिक्र किसका आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में इसका जिक्र है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम ये कहते हैं जी, थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास एनर्जी का जिक्र है। उसके बाद एनर्जी के बाद हमारे पास एंट्रोपी का, इंटरनल एनर्जी का, एंथैल्पी का, एंथैल्पी मेजरमेंट का, एंथैल्पी के टाइप्स का, बॉर्न हेबर साइकिल का। उसके बाद हमारे पास जो हेसेस लॉ जिसका बॉर्न हेबर साइकिल उसकी एप्लीकेशन है, इसका जिक्र है। फिर सोल्यूशन का जिक्र है, सोल्यूशन में हम सोल्यूशन है, कोलाइड्स है, उनका जिक्र करते हैं। फिर हमारे पास इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिक्र है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात किसी करते हैं, इक्वेशंस की बात करते हैं। वो रिडॉक्स हमारी इक्वेशन है, उनके बैलेंसिंग की बात करेंगे। रिडॉक्स इक्वेशन के अलावा उसमें हम सेल की बात करेंगे, वोल्टिक सेल है या जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और नंबर 2 हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस सेल की बात करेंगे। उस सेल की बात करने के बाद हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे, हम बैटरीज की बात करेंगे। देन स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट है और साल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा मैट्रिक बेस्ड टॉपिक है। लेकिन इसमें मैट्रिक बेस्ड टॉपिक से लेकर हम इसमें एफएससी और बीएस टॉपिक मुकम्मल कवर अप करेंगे। उसमें आर हिनिस कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे पास लिवर्स कॉन्सेप्ट है, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, बफर सोल्यूशन का टॉपिक है, केसी केपी की बातें हैं। उसके बाद केसी केपी के बाद हमारे पास ली शटरी प्रिंसिपल की बात है। फिर हमारा इसमें जिक्र जो आता है वो है SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में हमारा 1A और 2A है, पी ब्लॉक में 3rd A से लेकर 8th A तक है। उसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ये कहते हैं 1B से लेकर 8th B तक है। फिर हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें एक्टिनाइड और लैंथेनाइड शामिल हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उन प्रॉपर्टी में जो हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। और हम एक दो हमारी जो थ्योरी जैसे CFT है, जैसे हमारे पास लिगेंड फील्ड थ्योरी है, इन थ्योरीज़ की बात करेंगे। फिर हमारे पास जो इसका ऑर्गेनिक पोर्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक पोर्शन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद हमारे टॉपिक है किसका, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनकी प्रेपरेशन और इनकी जो बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक आता है किसका, अल्कोहल, फिनोल, ईथर का। अल्कोहल, फिनोल और ईथर में प्रेपरेशन, रिएक्शंस दोनों के, तीनों के बल्कि, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल की 2 तरह प्रेपरेशन है, केमिकल और फर्मेंटेशन, दोनों की बात करेंगे। फर्मेंटेशन में हम इंजाइम्स की बात करेंगे। उसके बाद इनकी एक्टिविटी की बात करेंगे। फिर कार्बोनाइल कंपाउंड है, लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें जो एल्डोल कंडेंसेशन है, खेनीज़ेरो है, हेलोफार्म है, उसका रिएक्शन विद अमोनियम डेरिवेटिव्स हैं, उनकी एप्लीकेशन है, ये हम मुकम्मल देखेंगे उसको, ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये टॉपिक ऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, अल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स आ गए। देन हमारे पास कोलाइड्स का जिक्र हम लोग करेंगे। कोलाइड्स के बाद हमारे पास थोड़ा सा इसमें मेंशन तो नहीं है, बट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक हम हल्का सा उसको ऊपर से टच ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसमें MC कोई ना कोई आ ही जाता है किसी न किसी हवाले से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो जॉब हैं आपकी 14 स्केल जॉब, जो फेडरल जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो पूरे पाकिस्तान में जिसने एप्लीकेशन मांगी थी, और इसकी जो प्रिंट था वो अखबार पे भी आया था और F22 की वेबसाइट पे अवेलेबल था। आपने वहाँ पे अप्लाई करना था, जिसकी डेफिनेट डेट गुजर चुकी है। हम उसका बैच शुरू कर चुके हैं, आप हमारे पास ज्वाइन कीजिए। हम आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसमें चाहे वर्बल रीजनिंग शामिल है, उसमें चाहे एनालिटिकल रीजनिंग शामिल है, चाहे उसमें केमिस्ट्री पोर्शन शामिल है। MK प्रेपरेशन 5,000 उसकी फ़ी है, और ये एटलीस्ट 2 से 3 मंथ जब तक आपके पेपर नहीं होते हम आपको उसकी प्रेपरेशन करवाने के पाबंद भी हैं। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये है कि मुकम्मल जो प्रेपरेशन है उसके चार्जेस टोटल 5,000 हैं। हमने 5,000 में आपको इंग्लिश पोर्शन भी करवाना है। इंग्लिश पोर्शन डेफिनेटली वो जो उसमें आ रहा है, वर्बल रीजनिंग वगैरह में आ रहा है, और हम साथ केमिस्ट्री भी करवाएंगे। और सारा जो पोर्शन मुकम्मल है ये गवर्नमेंट प्रोफेसर के ज़ेरे निगरानी होगा। और आप सिंपल हमें ज्वाइन कीजिए MK प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।